देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉसिबल एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। पॉसिबल वेलोसिटी क्या होती है? पॉसिबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो हमारे पास क्या है, जिसको कांस्टेंट परमिट करता है। यानी जो हमारी कांस्टेंट्स की इक्वेशन थी डिफरेंशियल कांस्टेंट की, उसमें जो वेलोसिटी उनको सेटिस्फाई करती है, जो वेलोसिटी प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है? पॉसिबल वेलोसिटी। देखो मैं आर्टिकल करवाऊंगी तब समझ में आ जाएगा लास्ट में जाके। अब देखो मैंने क्या लिया, मैंने फाइनाइट कांस्टेंट ले लिया। और फाइनाइट कांस्टेंट की कितनी इक्वेशन है हमारे पास? डी इक्वेशन है। एक तो फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, डी इक्वेशन है फाइनाइट कांस्टेंट की, ठीक है। और जी मैंने क्या ले लिया? डिफरेंशियल कांस्टेंट। डिफरेंशियल कांस्टेंट क्या होते थे? एल के वी के प्लस में डी। और मैंने कितने लिए? जी लिए। तो यहाँ पे बीटा मैंने किसके लिए रिप्रेजेंट कर रखा है? यानी कि डिफरेंशियल कांस्टेंट की कितनी इक्वेशन होंगी भाई हमारे पास? जी इक्वेशन होंगी, ठीक है। और के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 1 से लेके एन तक वेरी करेगी। अब बताओ, क्या हम फाइनाइट कांस्टेंट को डिफरेंशियल कांस्टेंट में नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं। कैसे? बाय डिफरेंशिएटिंग फाइनाइट कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? जो डिफरेंशियल कांस्टेंट थी फर्स्ट इक्वेशन, उसको हमने क्या कर दिया? विद रिस्पेक्ट टू टी क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो ये भी डिफरेंशियल कांस्टेंट है, ये भी डिफरेंस, ये कितनी इक्वेशन थी? जी। और ये कितनी इक्वेशन है? डी। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास डी प्लस जी इक्वेशन ऐसी आ गई जिसको वी के क्या करा है? सेटिस्फाई करा है। तो वी के क्या हमारे पास या क्या बन जाएगा? जिनको कांस्टेंट को सेटिस्फाई करिए वी के, वो क्या बन जाएगी? हमारी पॉसिबल वेलोसिटी विद पॉसिबल पोजिशन ऑफ द सिस्टम एट एनी टाइम टी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास क्या है? ये तो थी हमारे पास पॉसिबल वेलोसिटी। लेकिन अब बात आती है कि पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हमने निकाल दी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी आ जाए तो वेलोसिटी को एज इट इज रख देना। वेलोसिटी तो आपको पता ही है डिफरेंशियल कांस्टेंट में होती है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी इनटू में टाइम को क्या लिख दोगे? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी फर्स्ट पार्टिकल की, ये सेकंड की, और ये nth पार्टिकल की। अब देखो वी के क्या हमारी पॉसिबल वेलोसिटी है, जिसने क्या किया? कांस्टेंट को सेटिस्फाई किया। कितने कांस्टेंट को? डी प्लस जी कांस्टेंट को। अब देखो मैंने एक क्या मान लिया? एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्ले, मतलब कि एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब आपने यहाँ से देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकलेगी जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ। लेकिन अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को लिख कब सकती हूँ? जब वेलोसिटी के साथ टाइम हो। तो हमारे पास क्या थी? देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन थी वेलोसिटी की, तो हमने क्या कर लिया? इन दोनों इक्वेशनों को dt से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे आप dt से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो v के dt की जगह पे क्या लिख दोगे? dr के। ये कितनी इक्वेशन है? d। ये कितनी इक्वेशन है? g। तो हमारे पास d प्लस जी इक्वेशन ऐसी हैं जिनको डिस्प्लेसमेंट क्या करिए? सेटिस्फाई करिए। तो यही हमारे पास क्या है? वो कांस्टेंट जिनको डिस्प्लेसमेंट सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ये तो बिल्कुल ईजी सा था। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब तक हमने क्या पढ़ा? पॉसिबल वेलोसिटी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ी? पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या बोलेंगे? वर्चुअल। पॉसिबल तो क्या होता है? जो संभव हो, यानी कि जो चीज़ें होती हैं। लेकिन वर्चुअल जो सिर्फ काल्पनिक होते हैं, जो हमें लगता है, ठीक है। तो देखो लेट अस टेक, हमने क्या ले लिया? दो सिस्टम ले लिए। अब दो सिस्टम ले लिए तो भाई हमारे पास क्या? दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग ले ली। डी आर के फर्स्ट को डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है फर्स्ट सिस्टम की, जो कि क्या है? वी के डी टी। सेकेंड के लिए डी आर के डैश ले लिया, ठीक है। ये डैश कहीं यहीं पे भी, यहाँ पे भी लगा मिलता है, यहाँ पे भी। तो आपका जहाँ पे मन करे वहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो ये हमारी क्या थी? डी इक्वेशन थी, ये हमारी जी इक्वेशन थी, जिसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये तो फर्स्ट के लिए, ये तो फर्स्ट सिस्टम की बात हो रही है, और ये हमारे सेकंड सिस्टम के लिए। जब हम क्या करेंगे, और हमें पता है कि अगर मैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ले रही, तो मैंने क्या किया? वर्चुअल कब लूँगी मैं? जब अगर मुझे चेंज लेना होता तो क्या करते? फाइनल माइनस इनिशियल करते। तो सेकेंड माइनस के फर्स्ट के डिस्प्लेसमेंट को लिखा, तो हमने क्या मान लिया? उनके बीच में कितना बिल्कुल ही स्मॉल हमने क्या ली? डिस्प्लेसमेंट, जो कि हुई भी नहीं, जिसको हम क्या कर रहे हैं? जस्ट मान रहे, वो क्या है? हमारी डेल्टा आर के। तो हमने क्या किया? 1 और 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दिया, 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करा दिया। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओगे ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? डी एफ अल्फा बाय में सॉरी करली एफ अल्फा बाय में करली आर के डेल आर के, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी आर के डैश माइनस में डी आर के, जो कि क्या बन जाएगा? डेल्टा आर के बाय दिस इक्वेशन। ये भी क्या बन जाएगा? डेल्टा आर के। तो हमारे पास क्या है? वो कांस्टेंट की इक्वेशन, वो कांस्टेंट की इक्वेशन जिनको डेल्टा आर के क्या करा है? सेटिस्फाई करा है, वो क्या कहलाएगी? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्प्ले, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी सिस्टम के लिए जब हमारे पास क्या है? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर बिल्कुल इनफाइनाइटली क्लोज क्या करे? डिस्प्लेसमेंट करे, या फिर इनफाइनाइटली क्या हो?
क्लोज हो। जैसे मान लो एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, जब हमारे पास एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के बिल्कुल इनफाइनाइटली क्लोज, यानी कि बिल्कुल ही माइनर, मतलब मिनी का भी नहीं कह सकते हम, गैप होता है, क्योंकि ये वर्चुअल है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स।